आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडीतनं बाहेर पडण्याची तयारी असल्याचं वक्तव्य केल्यानंतर काँग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दीकी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली। काँग्रेसच्या मदतीनं मुख्यमंत्री बनलात, त्यामुळे आमची खामोशी म्हणजे कमजोरी समजू नका, अशी प्रतिक्रिया झिशान सिद्दीकी यांनी दिलेली आहे। त्यांच्याशी संवाद साधले आमच्या प्रतिनिधींनी, आपण पाहूया। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक बांद्रा ईस्ट से झिशान सिद्दीकी। क्या लगता है आपको, क्या सरकार का भविष्य अब आप कुछ देखते हैं या आपको लगता है सरकार अब जाने वाली? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जब हम तीन पार्टी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी साथ में आई थी और महाविकास आघाड़ी की स्थापना हुई थी तो वो महाराष्ट्र के लोग की बेहतर के लिए हुई थी। मगर बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि शिवसेना के आधे एमएलए, आधे से ज़्यादा सूरत चले गए हैं, कुछ लोग गुवाहाटी चले गए और शिवसेना अपने एमएलए को नहीं संभाल पा रही है। तो ये देख के बहुत दुख हो रहा है और मुझे लगता है कि उन्हें अपने एमएलए लोग से बात करनी चाहिए और ये रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम एमएलए हमें क्या क्या दिखने को मिल रहा है, हर एक सुबह को अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये दुख हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी इस स्तर पर पहुंच गई है। कि मैंने सुना कि आप और दो एमएलए सेम रीजन्स में दो एमएलए से मिलने गए थे और फिर वही एमएलए मैंने देखा वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। देखिए, ये जो चौंकाने वाली बात है, ये बहुत ज़रूर है, ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि आप मिले थे उनसे? आप जी हम मिले थे, मगर हम देखिए, हम महाविकास आघाड़ी में है तो हम सब दोस्त भी है। तो एक दोस्त के तौर पर हम एक एमएलए को मिलने गए थे वो रात, और पता चला कि सुबह को वो भी गुवाहाटी रवाना हो गए। मगर चौंकाने की ये बात है कि जब होटल गए थे तो उसके नीचे 500-600 शिवसैनिक खड़े थे, तैनात थे। तो इतने लोगों के सामने वो चले कैसे गए, उनके एमएलए लोग को जाने कैसे दिए? तो ये क्या खेल हो रहा है ये तो शिवसेना ही जानती है। उनके लीडर्स अलग अलग स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं जो इस समय, नाजुक समय पे मुझे लगता है ये सही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर खेल है तो जो भी है उनको सामने आके कर देना चाहिए। क्योंकि संजय राउत ने आज बयान दिया कि अगर ये एमएलए चाहें तो वो महाविकास आघाड़ी से बाहर आने को तैयार हैं, और इसका मतलब एक तरह से वो सोच रहे हैं इस लाइन पर। तो क्या आप जो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना के अंदर ही कुछ बात? देखिए, ये तो शिवसेना बेहतर जाने। उद्धव ठाकरे जी कुछ और कहते हैं, संजय राउत जी कुछ और कहते हैं। तो मुझे लगता है एक कंसेंसस बनाना चाहिए, और उनको लगता है तो ये उन्हें याद रखना चाहिए कि वो, उनको जब ज़रूरत थी और महाराष्ट्र को ज़रूरत थी तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही महाविकास आघाड़ी बनी थी। जब उद्धव ठाकरे जी जब सीएम बने थे तो वो कांग्रेस पार्टी के हेल्प के साथ बने थे। तो हमारी खामोशी को वो हमारी कमजोरी ना समझे, और अगर उनको भाजपा के साथ जाना है तो इतना जो समय उन्होंने भाजपा के अगेंस्ट बोला वो क्यों किया? तो अब तो लगता है कि बात आगे बढ़ गई, अब आपकी सरकार को खतरा है। सरकार को खतरा तो है, जैसे हर एक बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि सरकार को खतरा है, और बड़ी दुख की बात है कि सरकार को खतरा है। एकनाथ शिंदे जी के साथ मुझे लगता है अभी 40 से ज़्यादा अधिक एमएलए लोग चले गए हैं, और अगर ऐसा होता है तो जल्द ही शिवसेना के जो बड़े बड़े नेता है जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनसे बात कर उन्हें वापस बुलाया जाए और एक डायलॉग हो, और जो अगर वो नाखुश है कोई चीज़ों के बारे में तो उसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये समय जितना बीत रहा है वो सरकार के लिए अच्छा नहीं है। और एक महाविकास आघाड़ी का एक पार्ट होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि इस इशू रिजॉल्व हो जाए और महाराष्ट्र के बेहतर के लिए, उनके लोग के विकास के लिए महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट रहे। मगर जो दिख रहा है वो दृश्य अच्छा नहीं है। झिशान सिद्दीकी का ये साफ साफ कहना है कि जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं शिवसेना के अंदर ही कोई खेल नहीं है, जो एविडेंस, कई इंडिकेशंस ऐसे हैं, उससे ये हो सकता है कि शिवसेना के भीतर ही कोई खेल हो। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।